हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 18वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 17 सेट कवर कर चुके हैं मैथ का। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 26 दिया हुआ है। प्रेक्षणों 16, 85, 98, 12, 69, 95, 21, 45 और 54 का समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है। देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग अपान संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग अपान में संख्या। देखिए, संख्याओं को हम योग कर लेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे, यहाँ सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या रहेगी उस संख्या संख्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए, सबको हम जोड़ देते हैं, यहाँ से देखिए जोड़ेंगे 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 1 10 5 15, 15 5 20 और 4 24 हो जाएगा, 24 24 2 26 हो जाएगा, 26 4 30, 30 4 34 हो जाएगा, 34 5 39 हो जाएगा, 39 1 40 5 45 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, 45 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9 2 11, 11 9 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 26 1 27, 27 और 3 30 6 36 हो जाएगा, 36 और 4 40, 4 44 1 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, 45 4 यहाँ पे 49 हो जाएगा। अपन टोटल संख्या यहाँ से काउंट करेंगे। टोटल संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 है। टोटल संख्या कितनी है? 9। तो 9 से यहाँ से भाग दे देंगे। देखिए, 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 4 49, 4 बच जाएगा, फिर 9 पचे 45 यानी कि 55 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है। एक पाइप एक टैंक को 7 मिनट में भर सकता है। देखिए, जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे प्लस चार्ज, जो भरेगा उस पर हम लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस। फिर आगे बोला है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 56 मिनट में खाली कर देता है। 56 मिनट में खाली करता है, तो इस पर हम जो खाली करेगा उस पर हम लगाएंगे माइनस, जो खाली करेगा उस पर हम लगाएंगे माइनस। फिर आगे बोला, यदि टैंक खाली होने पर इन दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए, ले लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 56। 56 एलसीएम आ जाएगा तो 7 बटे 56 यानी कि 8 बार में कट जाएगा। 56 एकम 56 यानी कि 1 बार में कट जाएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है टैंक का 1/4, टैंक का 1/4 का मतलब होता है 1/4, मतलब टैंक का 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो हो जाएगा 56। 56 का 1/4 का मतलब है 56 इंटू 1/4, 56 इंटू 1/4। देखिए, 8 भरता है और 1 खाली कर रहा है, यानी कि 8 भर रहा है 1 खाली कर रहा है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 7। यहाँ 7 से हम डिवाइड कर देंगे, अपन यहाँ पे 7 और आ जाएगा, यहाँ पे 7 और आ जाएगा। इसको काट देंगे हम, 7 से काटेंगे 7 बटे 56 हो जाएगा, 7 बटे 56 हो जाएगा। फिर 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा इसको, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 5x + 2 = 62 है तो x का मान पूछ रहा है। देखिए, 5x = 2, 5x + 2 = 62 दिया है। इसको देखिए हम 2 को उधर लेके चले जाएंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 62 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि 5x = 60 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 6 5 दूनी 10 यानी कि 12 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 है। देखिए, 29 386 से 395 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पूछ रहा है। देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या केवल 1 से कटे और अपने से कटे, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्या 1 से कटे और अपने से खुद कटे, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए, इसका जो यूनिट डिजिट होता है, अभाज्य संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वह 1 3 7 9 इतना हो सकता है, इतना हो सकता है इकाई अंक इसका। देखिए, इसके आगे देखिए 386 के बाद 387 हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे 387, 387 के बाद यहाँ से हो जाएगा 389, 389 हो जाएगा। फिर आगे उसके बाद यहाँ से 391 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? 391 आ जाएगा, 391 हो जाएगा। उसके बाद 393 हो जाएगा, 393 हो जाएगा। देखिए, इसके बाद 94 होगा नहीं, 95 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। देखेंगे इसमें कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं होगा। देखेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इन दोनों में देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए, अगर हम इसको काट देते हैं, अगर हम इसको काटेंगे 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 34 और यहाँ पे बच जाएगा 5 बच जाएगा, 17 3 51, यानी कि 17 से कट जाएगा। ये 3 से कट गया है, 3 से कट गया है, 17 से कट गया। केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो 389 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचकर x% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पहले की कीमत से 20 रुपये अधिक पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत 2x% होगा। तो x का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे पहला केस बोल रहा है, यदि दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचता है तो उसको x% का लाभ होता है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है CP इंटू 1 + प्रॉफिट अपॉन 100, 1 + प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाता है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 120 दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे 120 बराबर। यहाँ पे देखिए CP को हम यहाँ पे रहने देंगे 1 + यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है x% का, यहाँ पे लिख देंगे x अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए, इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 बराबर CP, इसको यहाँ से देखिए
100 कम 100 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा केस बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है यदि वह वस्तु पहले की कीमत से 20 रुपये अधिक पर बेची जाए तो। देखिए पहले यहाँ पे 120 में बेच रहा था, अब बोला 20 रुपये बढ़ा के बेचने के लिए बोला, तो 120 में 20 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। लेकिन इसका जो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2x% हो जाएगा। तो इसको देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे CP इंटू 1 प्लस 2x अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम हल कर देंगे, इसको हल करके यहाँ पे हम इसका ले लेंगे रेशियो, दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 140 बराबर यहाँ पे हो जाएगा CP, यहाँ पे 100 कम 100 प्लस 2x हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए हम इसका रेशियो ले लेंगे, इसका जो हम रेशियो ले लेंगे यहाँ से देखिए इसका हम रेशियो लेते हैं, इसका और इसका हम ले लेते हैं रेशियो। देखिए हम रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से देखिए रेशियो हम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140 अपान इस, देखिए यहाँ से 100 से देखिए 100 कट जाएगा, 100 से 100 यहाँ से कट जाएगा और CP से देखिए CP कट जाएगा। इसका हम रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा 140 अपान यहाँ पे हो जाएगा 120, 140 अपान 120 हो जाएगा, 140 अपान 120 हो जाएगा बराबर यहाँ पे दिया 100 प्लस 2x, 100 प्लस 2x अपान यहाँ पे दिया है 100 प्लस x अपान यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा। देखिए यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये हमारा 2x है, कितना है ये हमारा, ये 2x। देखिए 6 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा बराबर 7 का गुणा देखिए इसमें हम कर देंगे 700 हो जाएगा, 700 प्लस यहाँ पे 7x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 600, 700 में से देखिए 600 घटाएंगे तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे देखिए 100 बच जाएगा। फिर देखिए 12x में से देखिए 7x घटाएंगे, 7 5 12 यानी कि 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चॉकलेट ड्रॉपलेट के केंद्र में एक गोल खोखली गुहा है। यदि प्रयुक्त चॉकलेट का आयतन ठीक 800 पाई अपन 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो खोखली गुहा की त्रिज्या कितनी है हमसे पूछ रहा है। देखिए एक कैपिटल R का मान दे दिया, यानी कि रेडियस दिया है, कैपिटल R बराबर हमको दे दिया है, कैपिटल R बराबर यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। और ये हमसे पूछ रहा है खोखली गुहा की त्रिज्या, यानी कि स्मॉल r हमसे पूछ रहा है, स्मॉल r हमसे पूछ रहा है। देखिए फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ये गोल खोखली गुहा है, यदि प्रयुक्त चॉकलेट का आयतन ठीक 800 पाई अपन 3 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए खोखली गुहा का जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब बराबर हमको दे दिया है 800 पाई अपान 3 बराबर हमको दिया है 800 पाई अपान 3 हमको दे दिया है। देखिए यहाँ से हम काट देंगे इसको, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा, फिर इसको हम काट देंगे 4 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 200। देखिए यहाँ पे R का मान यहाँ पे दिया, कैपिटल R का मान यहाँ पे 6 दिया है, 6 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36 छक्का 216 हो जाएगा, 200। यहाँ पे देखिए R का मान हम रख देंगे तो यहाँ पे 6 रख देंगे तो 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 हो जाएगा, 216 माइनस यहाँ पे स्मॉल r का क्यूब हमसे पूछ रहा था, इसको रहने देंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200, बराबर कितना हो जाएगा 200। देखिए R क्यूब को हम उधर लेके चले जाएंगे, R क्यूब को हम इधर लेके आ जाते हैं बराबर 216 में से हम देखिए 200 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसके आगे हम हल कर देंगे, R क्यूब बराबर हमको दिया है 200, R क्यूब बराबर हमको दिया 16, R क्यूब बराबर कितना दिया है 16 दिया, तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे, इसका ले लेंगे हम घनमूल, क्या ले लेंगे हम घनमूल ले लेंगे, घनमूल लेंगे तो इसका जो घनमूल आ जाएगा 16 का वो आ जाएगा 2.52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.52 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 देखेंगे। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। देखिए ए को कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त होता है 60% मत प्राप्त होता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है जबकि उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त होता है, यानी बचा हुआ मत किसको प्राप्त होता है बी को प्राप्त होता है। टोटल यहाँ पे 100% में से देखिए 60% ए को मिल गया, बचा कितना 100 में से 60 घटा देंगे तो 40% किसको मिल गया बी को मिल गया। क्या क्वेश्चन बोला यदि वैध मतों की कुल संख्या 18,600 थी तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए इनके बीच का हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 60 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। 20% का जो मान होता है वह 0.2 होता है, कितना होता है 0.2 होता है, कितना होता है 0.2, कैसे होता है देखिए 20 अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा, परसेंट हट जाएगा तो इसको हम काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 10 से भाग देंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 0.2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि वैध मतों की कुल संख्या यहाँ पे 18,600 थी तो इनका अंतर ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है, कितनी इनकी संख्या कितनी है 18,600 रुपये है, ला के हम 18,600 को इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 18,600 इनकी संख्या है। देखेंगे इनका अंतर कितना 0.2 का अंतर है, तो यहाँ पे ला के हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 6 दूनी 12 हो जाएगा
8 दूनी 16 17 हो जाएगा, 2 एक कम 2 एक 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3720 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 821 है जो क्रय मूल्य से 39% अधिक है। देखिए क्रय मूल्य से 39% अधिक है, यानी इसका सीपी मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य को ही बोलते हैं हम सीपी। सीपी को मान लेते हैं हम 100%, सीपी को मान लेते हैं हम 100%। इससे 39% अधिक है इसका अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का कितना है? 39% अधिक है, यानी कि 100 से 39% अधिक करेंगे कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है यदि लाभ प्रतिशत 2% का है। देखिए 100 रुपये खरीद रहा है, 2% का अगर लाभ लेना है तो बेचेगा कितने में? उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 रुपये की, देखिए खरीद है, 2% का लाभ कमाना तो बेचेगा 102 रुपये में। कितने में बेचेगा? 102 रुपये में बेचेगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है, छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 139 रुपये में खरीद रहा था, 139 रुपये में खरीद रहा था, और यहाँ पे 102 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर कितना है? 9 में से 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे 37 रुपये की छूट दे रहा है, लेकिन परसेंटेज में अगर देखेंगे तो हम जो भी देखते हैं परसेंटेज या डिस्काउंट जो भी देखते हैं तो वह मार्क प्राइस पे हम देखते हैं। किस पे देखते हैं? डिस्काउंट किस पे देखते हैं? मार्क प्राइस पे देखते हैं। अपन यहाँ पे हो जाएगा 139। कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। अपन 139 होगा। परसेंटेज में लाने के लिए हम यहाँ 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3700 बटे में 139 हो जाएगा, बटे में 139 हो जाएगा। देखिए इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26.62% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26.62% आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया हुआ है। कितना दिया? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया हुआ है। एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाती है। एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाती है यदि वह निश्चित दूरी 4 घंटे तक तय करती है तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए 20% का जो मान होता है, 20% का मान होता है, यहाँ पे 20% कम हो जाती है, यानी कि 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे। एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाती है, यानी कि देखिए 100 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा? 100 में से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा? 80%। 80% का जो मान होता है वह 0.8 होता है, 0.8 होता है, 0.8 होता है। देखिए ये 0.8 गुना हर समय ये कम होती जाएगी, हर हर घंटे पे 0.8 गुना ये कम होती चली जाएगी। क्या क्वेश्चन बोला? यदि वह एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए 4 घंटे में तय कराना। देखिए अगर पहले पहले घंटे मान लेते हैं हम 1 यूनिट लग रहा है, पहले घंटे को मान लेते हैं हम, पहले घंटे को मान लेते हैं हम, पहले घंटे को मान लेते हैं हम 1 यूनिट लग रहा है। पहले घंटे को कितना लग रहा है? 1 यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा घंटा आ जाएगा, ला के हम इसका एक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा गुना हो जाएगा। ये इसमें 1 का गुणा हम ला के 8 में 0.8 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा घंटा पता चलेगा। कौन सा पता चलेगा? दूसरा घंटा में पता चल जाएगा। 0.8 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। पॉइंट दूसरे घंटे में कितना लग जाएगा? 0.8 लग जाएगा। तीसरे घंटे में कितना लगेगा? यहाँ पे लिखेंगे तीसरा घंटे में लगेगा। तीसरे घंटे जब निकालेंगे तो यहाँ पे 0.8 इंटू फिर ला के हम 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 64 हो जाएगा, यानी कि 0.64 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? तीसरे घंटे में कितना समय लगेगा? इसको 0.64 लगेगा। फिर इसी प्रकार ला के हम टोटल 4 घंटे तक हमें देखना था, यहाँ पे चौथे घंटे तक हम देखेंगे। चौथे घंटे में हमको लग जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.64 है, 0.64 है, ला के हम गुना कर देंगे इसके 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 512 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 512 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 एक 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। फिर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन बोला उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, सबको जितना यूनिट लग रहा है इसको समय सबको हम जोड़ लेंगे, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कितनी दूरी है। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 0.8 है, इसको ला के हम जोड़ देंगे। 1 प्लस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.64 0.64 प्लस 0.52 512 0.51 2 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें टोटल दूरी पता चल जाएगी। टोटल दूरी यहाँ से हमें पता चली, इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.952 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 2.952 यहाँ पे आ जाएगा। बोल रहा है कि इसकी समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय को मान लिए थे 1 यूनिट, माने 1 से ला के यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे तो हमें पूरी टोटल समय पता चलेगा। 1 से भाग देंगे तो यही हमको प्राप्त हो जाएगा। टोटल यहाँ से 1 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2.952 ही मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी वाले में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 दिया हुआ। 35 क्वेश्चन को आप लोग एच डब्ल्यू कर लीजिएगा, 35 क्वेश्चन को आप लोग एच डब्ल्यू कर लीजिएगा। इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 है। देखिए 5,700 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है, ये बराबर पी होता है 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर यहाँ पे यम होता है। ए को बोलते हैं मिश्रधन, पी को बोलते हैं मूलधन। देखिए ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि ए को बोलते हैं मिश्रधन, ए ही हमसे पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है। पी यहाँ पे दिया 5700, पी दिया 5700, यहाँ पे हम 5700 लिख देंगे।
1 प्लस यहाँ पे आर का मान दिया 10%, यहाँ पे लिख देंगे हम 10 अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा। पूरी का पावर यहाँ पे समय दिया है 2, यानी यन यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5700, 10 एकम 10, 1 11, 10 एकम 10, 1 11, 11 बटे में 10, पूरी पावर 2 है, तो यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 बटे में 10 एक बार, 11 बटे में 10 2 बार, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, दो पावर थी। यहाँ से देखिए 2 0 कट जाएगा, 11 को वर्क करेंगे 121 हो जाएगा, 57 गुणे 121, 7 एकम 7 हो जाएगी, इकाई अंक 7 आएगा, केवल इसी में दिया हुआ इकाई अंक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे, यदि 8763 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 127 सेकंड में पार करती है तो 552 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय हमसे सेकंड में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, वो दोनों आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही रेलगाड़ी की लंबाई को हम रहने देते हैं, इसकी लंबाई आपस में जुड़ती नहीं है। देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई हम रहने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे खंभे को पार करा रहे हैं। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसको हम वैसे रहने देंगे, 8763 मीटर है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। अरे पार करते तो समय कितना लेती है, 127 सेकंड का समय लेती है, तो अपन हम कर देंगे 127 कर देंगे बराबर। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो इसकी लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाती है, इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 5 6 5 11 के यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 और 7 5 12 एक यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 और यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9315 हो जाएगा। इस जो पार करती समय कितना लेती है वही हमसे पूछ रहा है, समय कितना लेती है, तो यहाँ पे समय मान लेते हैं हम टी, कितने समय में पार करती है, टी टाइम में पार करती है। देखिए 127 से हम इसको काट देंगे, 127 को काटेंगे तो ये 69 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 69 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 9315, 9315 अपन यहाँ पे हो जाएगा टी, अपन हो जाएगा टी। जब हम यहाँ से टी बराबर निकालेंगे, टी बराबर निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा टी बराबर 9315, 9315 अपन 69। देखिए इसको हम काट देंगे तो ये 135 बार में टोटल कट जाएगा, 135 बार में टोटल कट जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण यस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कोण यस टी आर बराबर दिया 32.5 डिग्री, यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात हमको दिया 6:7, तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, को पता है चतुर्भुज में दो आसन्न कोण के समद्विभाजक के बीच बना कोण से दो कोणों के योग का आधा होता है, शेष दो कोणों के योग का आधा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोण यस टी आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, कोण यस टी आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा शेष दो कोण, यानी कोण पी प्लस कोण क्यू का आधा होता है, कोण पी प्लस कोण क्यू का यहाँ पे आधा कर देंगे। यहाँ पे कोण यस टी आर का मान दिया 32.5, यहाँ पे लिख देंगे 32.5, 32.5 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो भाग इधर लाके हम गुणा कर देंगे, इधर लाके हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर यहाँ पे आ जाएगा 65। फिर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे हमको दे दिया 6:7, देखिए यहाँ पे आगे दिया है, इनका अनुपात हमको दे दिया है, अनुपात दिया है कोण पी एंड कोण क्यू का अनुपात हमको दिया है, कोण पी और कोण क्यू का अनुपात हमको दे दिया है 6:7 दिया है। देखिए इनका देखिए हम कुल हिस्सा अगर देखेंगे तो 6 + 7 कितना हो जा रहा है, 6 और 7 देखेंगे, कुल हिस्सा यहाँ पे देखेंगे, टोटल हिस्सा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा, 6 + 7 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा, टोटल हिस्सा कितना आ जाएगा 13, यानी ये 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट बराबर यहाँ पे हमको कितना दिया 65 दिया, 13 यूनिट बराबर कितना दिया 65। देखिए 13 यूनिट बराबर यहाँ पे हमको दे दिया, 13 यूनिट बराबर 65 दिया, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, देखिए 13 से कट जाएगा, 13 × 65 हो जाएगा, 13 × 65 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए कोण पी यहाँ पे है और कोण क्यू यहाँ पे है, इनके मापों का अंतर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण पी यहाँ पर है और कोण क्यू यहाँ पे है, इनके मापों का अंतर देखेंगे तो इनके बीच का जो अंतर है 7 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 बराबर ही हमको कितना दिया 5 डिग्री दिया है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए किसी संख्या को 20% में जोड़ा, किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए, देखिए 20% को हम 72 में जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। मान लेते हैं परिणामी वही संख्या 100% हमको प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ कितना रहे हैं, यहाँ पे 72 हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 72 हो जाएगा। इनके बीच का हम अंतर देखेंगे, 100 और 20 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 80 का अंतर है। 100 में से 20 का माइनस कर देंगे, कितने का अंतर है, 80 का है। यहाँ पे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से हम यहाँ से गुणा कर देंगे, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 × 8 9 72, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9 को गुणा 10 में कर देंगे, 10 9 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसी संख्या का 75% कितना है, मतलब इसका 75% हमसे पूछ रहा है। देखिए 90 का हम निकाल देंगे 75%, 90 के निकालेंगे, 90 का 75% हम निकालेंगे, 90 का 75%, 90 × 75 बटे में 100 हो जाएगा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हो जाएगा, और 9 × 7 = 63, 63 और 4 = 67 हो जाएगा, 63 4 67 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 40 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है, 18 आदमी 65 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं, कितने आदमी 130 फीट गहरा कुआं 6 दिन में खोद सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे M1 D1 अपन W1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए M1 D1 अपन W1 बराबर M2 D2 अपन यहाँ पे W2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए M1 कितना आदमी कितने हैं, M का मतलब था देखिए मैन, D का मतलब था डे, और W का मतलब यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा मैन कितने हैं 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, दिन कितने ले रहे हैं, यहाँ पे 4 दिन ले रहे हैं, इंटू 4 हो जाएगा। अपन यहाँ पे देखिए वर्कर कितने हैं, इतना काम कितना कर रहा है 65 फीट गहरा कुआं खोद रहे हैं, यहाँ पे अपन 65 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए कितने आदमी पूछ रहा था, यहाँ पे आदमी संख्या नहीं दिया तो यक्स मान लेते हैं, दिन कितने लिए हैं 6 दिन लिए, तो इंटू 6 हो जाएगा। अपन 130 फीट तो यहाँ पे आ जाएगा 130, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम काट देंगे। पहले देखिए यहाँ से हम काट देते हैं, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे, 5 छक्का 5 हो जाएगा, 1 6 अपन 3 15, 13 से काट देंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। 6 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। यक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6 चौके 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का गुणा 4 में कर देंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 देखेंगे। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 10,500 रुपये का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इनको 9,000 के कुल लाभ होता है। देखिए यहाँ पे प्रखर है और रिया है, वर्ष के अंत में दोनों को लाभ होता है 9,000 रुपये का। कितने का लाभ होता है, 9,000 रुपये का लाभ होता है। बोल रहा है इसमें से प्रखर का हिस्सा कितना है, प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 1200 रुपये है। देखिए प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 1200 रुपये है। देखिए यहाँ से हम रिया का हिस्सा निकाल देंगे, कैसे रिया का हिस्सा निकालेंगे, देखिए इसको पहले हम काट के छोटा कर लेंगे, 2 जीरो से देखिए यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से काट देंगे 4 से, 4 से काट देंगे, 4 यहीं 12 हो जाएगा, 4 यहीं 12 हो जाएगा। इसको काट देंगे 4 दूनी 8, 1 9 4 से नहीं कटेगा, इसको हम काट देंगे 2 से काट देते हैं, 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9, और ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 2 9 2 चौके 8 8 1 9 और 2 पछे 10, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 पछे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौके 8 1 9 और 2 पछे 10, यानी कि यहाँ पे 45 आ जाएगा। देखिए टोटल यहाँ पे देखिए टोटल उनको लाभ कितने को रहा है, 45 को रहा है। इसमें से देखिए 6 रुपये का हिस्सा है इसकी प्रखर का है, तो रिया का निकालेंगे तो यहाँ पे 45 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, 45 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, 45 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 39, रिया का हिस्सा यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 का आ जाएगा, रिया का हिस्सा कितना आ जाएगा 39 का आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन मिलकर व्यवसाय में कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, 10,500 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे थे, कितने का इन्वेस्ट कर रहे थे 10,500 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको फायदा कितने का हो रहा है 45 रुपये का फायदा हो रहा है, दोनों को मिला के कितने का फायदा हो रहा है 45 रुपये का फायदा हो रहा है, यहाँ 45 कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्रखर का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, प्रखर का हिस्सा यहाँ पे देखेंगे तो 6 रुपये है, प्रखर का हिस्सा यहाँ पे कितना है 6 रुपये है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे। देखिए इसके बाद यहाँ से हम काट देंगे, काटेंगे यहाँ से आ जाएगा 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे यहाँ पे 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 1 5। फिर देखिए यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया हुआ है, इसको काट देंगे हम 3 से काटेंगे, 3 3 9 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 7 21, ये 700 हो जाएगा, 700 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 जीरो पहले से 1400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ 42 देखेंगे। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मान लेते हैं उसके पुत्र की आयु यक्स है, पुत्र की आयु यक्स है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 यक्स हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आज से 10 वर्ष पहले, देखिए जब पहले की बात करेगा तो उसमें से हम घटा के लिखेंगे, देखिए 10 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 10 हो जाएगा, यक्स माइनस 10 हो जाएगा, और इसमें से भी हम घटा के लिखेंगे 3 यक्स माइनस 10 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पुत्र की आयु की 5 गुनी, पुत्र की आयु यहाँ पे है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखिए इसको हम हल कर देंगे, ये हो जाएगा 5 यक्स और 15 50 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 3 यक्स माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए 5 यक्स में से देखिए 3 यक्स घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यक्स, कितना आ जाएगा 2 यक्स आ जाएगा, बराबर देखिए 50 इधर उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 50 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ से देखिए काट देंगे हम 2 से काट देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा, यानी यक्स बराबर 20 आ गया, यक्स बराबर 20 आ गया। देखिए लाके यक्स यहाँ पे हम रख देंगे, यक्स यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो इसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स की जगह हम 20 रखेंगे तो 20 गुणा 3 में कर देंगे, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, देखिए जब बात के लिए बोलेगा तो उसमें जोड़ के लिखेंगे, 10 वर्ष बाद बोला तो इसमें देखिए हम 10 जोड़ के लिखेंगे, इसमें से हम प्लस 10 करके लिखेंगे, इसमें भी प्लस 10 करेंगे, इसमें भी प्लस 10 करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 20 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 60 10 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है उनकी आयु का योगफल कितना होगा, इनका योगफल हमसे पूछ रहा है, 70 में 30 जोड़ देंगे 7 3 10 यानी कि 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 से 100 आदमियों के लिए 12 हफ्तों की राशन की व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन हम अमाउंट D1 पर ही लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 100 आदमियों के लिए 12 हफ्तों की राशन की व्यवस्था है। 100 आदमियों के लिए 12 हफ्तों की राशन की व्यवस्था, तो 100 गुणे में यहाँ पे 12 कर देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। जब 50 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, देखिए पहले 100 आदमी थे, 50 और आदमी जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, 100 में 50 जुड़ेंगे 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उनके साथ जुड़ जाते हैं तो यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा, देखिए मान लेते हैं x हफ्तों तक चलेगा, तो यहाँ पे x कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर काट देंगे हम 5 से काट देंगे, पंत यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर काट देंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 चौक के 12 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन बोला दिया गया है कि न और q का तृतीयानुपाती r है। यदि q प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो r का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए तृतीयानुपाती जो होता है r बराबर b स्क्वायर अपान a होता है। तृतीयानुपाती क्या होता है, r बराबर होता है, r बराबर b स्क्वायर अपान a होता है, b स्क्वायर अपान a होता है। देखिए तृतीयानुपाती b स्क्वायर अपान a होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यहाँ पे प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याएं देखेंगे, पहली हो जाएगी 1 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 1 9 हो जाएगी। प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a का मान यहाँ पे दिया है 9, a का मान कितना दिया है 9, और देखिए यहाँ पे b का मान हमें कितना मिल गया है 9। देखिए 9 को यहाँ पे वर्क कर देंगे, 9 को वर्क करेंगे अपान यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए 9 का वर्क करेंगे 9 81 हो जाएगा, 81 अपान यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, ये 9 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, यल इंटू बी बराबर हमको दे दिया है, यल इंटू बी बराबर दिया है 176 मीटर स्क्वायर दे दिया। फिर आगे बोला है इसके विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है। देखिए जो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हमको दिया है 18 मीटर। यहाँ पे बराबर हम 18 कर देंगे, बराबर हम 18 कर देते हैं। देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ से जो ये वर्गमूल है यहाँ से हट जाएगा, कड़ी यहाँ से हट जाएगी, इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर बच जाएगा, बराबर 18 का वर्ग करेंगे 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, उसी प्रकार ला के हम यहाँ पे रख देंगे यल प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, यल प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यल इंटू बी हो जाता है। कितना है, 2 इंटू यल इंटू बी हो जाता है। इसको हम रहने देंगे यल प्लस बी का होल स्क्वायर हम रहने देते हैं, बराबर। देखिए यहाँ पे यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान हमको दे दिया, यहाँ पे दिया 324 दिया, तो ला के हम यहाँ पे रख देंगे 324 ला के हम रख देंगे प्लस यहाँ पे देखिए 2 पहले से दिया हुआ, यल इंटू बी का मान दिया 176, कितना दिया है 176 दिया। देखिए 2 गुणे 176 कर देंगे, 2 गुणे में 176 कर देंगे, ला के फिर देखिए यहाँ पे 324 प्लस 324 पहले दिया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 676 आ जाएगा। देखिए यल प्लस बी जब निकालेंगे हम, यल प्लस बी निकालेंगे, यहाँ से जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आएगा तो 676 अंडर रूट में आ जाएगा 676। ये वर्गमूल होता है 26 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है, यल प्लस बी बराबर यहाँ पे होता है 26 का वर्गमूल होता है। क्वेश्चन हमसे परिमाप पूछ रहा है। क्वेश्चन में परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 कोष्टक में परिमाप बराबर यहाँ पे होता है, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए 2 को रहने देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान यहाँ पे 26 है, ला के हम 26 यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, इकाई अंक 2 इसी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है के किसके बराबर है। देखिए के का मान हम ऑप्शन से चूज कर लेंगे, ऑप्शन से यहाँ से रखेंगे, के बराबर यहाँ पे 1/2 रखते हैं, यानी 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे के का मान 1/2 रख देंगे, इंटू के का मान कितना रख देंगे 1/2 रख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 पहले दिया हुआ है और 3 के पावर यहाँ पे देखिए 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रहने देंगे, के का मान लेते हैं 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -1 लिख देंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए 2/3 पहले दिया हुआ, कोष्टक लगाएंगे, आगे देखिए 5 के पावर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, के का पावर 1/2, एक के का मान 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, प्लस 1/2 पहले दिया हुआ है, यहाँ पे 1/2 पहले से लिख देते हैं, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस 5 दिया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, के का मान 1/2 लिया तो 1/2 ले लेते हैं, माइनस 1/2 पहले से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 3 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से काट देंगे, 2 से काट देंगे, ये कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 2/3 पहले दिया हुआ, 2/3 यहाँ पे पहले दिया हुआ है, इसको देखिए हम हल करेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा 1 1 2, 2 से 2 काटेंगे तो 1 कट जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा, 5 पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देखिए 1/2 में से 1/2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा,
2 का मल्टीप्लाई लाके हम 4 में कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए LHS बराबर अगर RHS आ जाए तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बायां पक्ष अगर दाएं पक्ष के अगर बराबर आ जाए तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 देखेंगे। दो पूरक कोण के मापों में 22 डिग्री का अंतर है, बड़े कोण का माप ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए पूरक कोणों का जो योग होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। देखिए इनका जो अंतर दिया है, इनका अंतर 22 डिग्री हमको दिया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमको दे दिया है, x माइनस वाई बराबर 22 डिग्री हमको दे दिया है। फिर बोला बड़े कोण का माप ज्ञात करने के लिए बोला, इसको देखिए हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 2 11 हो जाएगा। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 5 6 10 हो जाएगा, 1 11 2 6 12, यानी कि x बराबर यहाँ पे 56 आ जाएगा। बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 48 देखेंगे। देखिए 1/20 10/80 का कितना परसेंट है। देखिए 1/20 को हम रहने देंगे इसे, बोला 10/80 का कितना परसेंट है, मान लेते हैं 10/80 का x परसेंट है, इंटू x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 20 से काटेंगे, 20 से कम 20 20 25 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8 गुणा 5 में कर देंगे, 8 25 40 हो जाएगा, x बराबर 8 25 40% यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 49 है। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए समतल भूमि हमारी ये है, इसके शीर्ष से या 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एक यहाँ से इसकी एक दीवार है, ये क्या मीनार है, यहाँ पे एक मीनार, पात पे क्या हमारी एक मीनार है, मीनार से मीनार के इसका शीर्ष से मीनार के इसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 100 मीटर दिया है, देखिए ये वाली ऊंचाई जो इसकी ऊंचाई दिया है वह 100 मीटर दिया, कितना दिया है 100 मीटर दिया है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए ये वाली दूरी हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका जो पाद से इसकी दूरी हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों आपको पता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, कितना होता है लंब बटे में आधार होता है। देखिए tan ये 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। लंब का मान यहाँ पे दिया है, देखिए हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। देखिए लंब का मान यहाँ पे 100 दिया, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। आधार वाली ये हमसे पूछा है, अब पाद से यही पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए आधार को मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे रख देंगे हम। ए बराबर जब निकालेंगे, ए बराबर जब हम निकालेंगे तो 1.732 इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 173 आ जाएगा, 173 173.2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 173 मीटर दिया है, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 173 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 173, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 50% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 30% का है, उसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे CP/MP बराबर होता है, CP/MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना होता है। देखिए ला के हम रख देंगे 100 में से, देखिए हम 30 को यहाँ से छूट कितनी दे रहा है, डिस्काउंट कितनी दे रहा है 50, 100 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। प्रॉफिट को हम जोड़ के लिखेंगे, 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 हम काट देंगे, यानी इसका CP 5 हो जाएगा और MP इसका 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। बोला कितने की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ से देखिए पहले 5 था, 5 से बढ़कर कितना बढ़ गया 13 हो गया, कितना बढ़ा है 5 से 13 हो गया, यानी कि 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 5 पे बढ़ा है, 8 बढ़ा है 5 पर बढ़ा है। CP का मान कितना दिया है 5 दिया है, परसेंटेज में लाने के लिए हम यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसे 5 से हम काट देंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 160% आ जाएगा, 160% ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।